स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं 2024 के एग्जाम को टारगेट करके। ठीक है, अब जो भी बच्चे जुलाई में पेपर देने वाले हैं, जिनका भी पेपर होने वाला है 2024 के जुलाई में, तो उनके लिए क्लासेस प्रॉपर ग्लोबल टेक की टीम की तरफ से स्टार्ट कर दी गई है। देखो भाई, हमारा हमेशा एक स्लोगन रहता है, विवेक सर का एक हमेशा स्लोगन रहता है कि हमारा मार्गदर्शन प्लस आपका मेहनत इज इक्वल टू शानदार रिजल्ट। तो मार्गदर्शन तो विवेक सर ने स्टार्ट करवा दिया, अब आपको मेहनत करना है, तब जाके आपको शानदार रिजल्ट बनेगा। और आप लोग मेहनत करते भी हो, क्योंकि आपका हमेशा रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद एक रिस्पांस आता है कि सर हमारा इतना परसेंटेज बना, इतना परसेंटेज बना, तो आप मेहनत करते भी हो। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी इस साल 2023 में एडमिशन लिया है, उनको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, शानदार रिजल्ट आपका बनेगा। हमारे साथ आप बने रहिए, और जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा उसको प्रॉपर आप नोट करते जाइएगा, पेपर पेन लेके साथ में बैठिए, और जो भी कंसेप्ट बताया जाए उसको आप नोट करते जाइए। आपका रिजल्ट प्रॉपर बढ़िया बनेगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। ठीक है, जो भी क्लास आपको कराई जाएगी यहाँ पे, उस क्लास की यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो आप इस वेबसाइट का यूज करिएगा, globalatai.org। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। देखो, ये आपको गूगल पे जाना है, ग्लोबल आईटीआई सर्च करना है। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन जो दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पे आके फिर आपको जाना है आईटीआई कोर्स पे। ठीक है, आईटीआई कोर्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर दिखेगा आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा है, फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे पीडीएफ हमेशा समय समय पे अपडेट कर दी जाएगी। आप लोग जाके आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? ये जो आपके सामने सेफ्टी साइन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, जो आपके सेफ्टी साइन है ना, सेफ्टी साइन, ये टोटल 4 तरीके के होते हैं। ये जो चारों नाम आपके दिए हुए हैं ना, इसे यही 4 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला है आपका चेतावनी। तो चेतावनी कैसा होता है? चेतावनी होता है आपके ट्रायंगुलर में, ट्रायंगुलर शेप में बनता है। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है? इसका बैकग्राउंड होता है आपका येलो कलर का। इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि नीले कलर की, सॉरी येलो कलर की होती है। जो हमारा मैंडेटरी है, मैंडेटरी का आकृति कैसा होता है? मैंडेटरी का आकृति वृत्ताकार होता है। कैसा होता है मेरे भाई? वृत्ताकार होता है। और इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका जो पृष्ठभूमि है, मतलब बैकग्राउंड इसका, वो कैसा होता है? वो होता है आपके ब्लू कलर का या फिर नीले कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का। जो हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन साइन, इसमें भी आपका जो आकृति है वो वृत्ताकार ही रहता है, लेकिन बस अंतर क्या होता है, इसको बीच से ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, बीच से ऐसे काट दिया जाता है, तो ये बन जाता है हमारा प्रोविजन। मतलब कि किसी चीज को क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है या मना कर रहा है, ये आपको नहीं करना है, तो वो हो जाता है हमारा निषेधात्मक। ठीक है, इसके नाम से क्लियर हो जा रहा होगा। फिर आपका लास्ट बचा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? ये या तो एक डब्बे में बंद कर दी जाएगी, आयताकार या फिर वर्गाकार। ठीक है, आयताकार या फिर वर्गाकार, तो ऐसे डब्बे में बंद करके इंफॉर्मेशन साइन दी जाती है। जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसका किस कलर का होता है? इसका बैकग्राउंड होता है हमारे ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का। मतलब जो ये आपको काला दिख रहा है ना, ये काला नहीं है, ये क्या है? ये ग्रीन कलर का है। और जो ये बनाया गया है, ये व्हाइट कलर से बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। जो निषेधात्मक है, इसका बैकग्राउंड सफेद रहेगा, बनाया जाएगा काले कलर से या फिर ब्लैक कलर से। ये जो बैकग्राउंड है इसका, इसका भी पृष्ठभूमि लिख लीजिए आप यहाँ पे। पृष्ठभूमि, इसका पृष्ठभूमि होगा सफेद। ठीक है, जो इस पे बनाया जाएगा, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे सिगरेट का सिंबल बनाना है, सिगरेट का सिंबल बनाएगा ब्लैक कलर में। जैसे इस पे सिगरेट का सिंबल बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको सिगरेट नहीं पीना है। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो ये हो जाता है हमारा निषेधात्मक। इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको हॉस्पिटल के बारे में बता देगा, या फिर कहीं आप जा रहे हो तो वहां पे मंदिर है तो मंदिर को वो एक दर्शा देगा। ठीक है,
वार्निंग साइन ऐसी होती है जैसे आपको कहीं आप थोड़े से कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक वाले क्षेत्र में जा रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक का सिंबल बना देता है, या फिर बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में जाते हो तो वहां पे भी आपको बना के दिया रहता है कि भाई देखो इधर थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, ठीक है। या फिर कहीं पे स्लिप रोड रहता है तो वो चीज भी वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से आपका वार्निंग दे दिया है, ठीक है। मैंडेटरी मतलब कि आपको आवश्यक, जैसे आप किसी इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करने जा रहे हैं तो आपके हाथों में प्रॉपर दस्ताने होने चाहिए, ठीक है। या फिर जूता आपको पहनना जरूरी है, आप कोई भी हीट से रिलेटेड काम करने जा रहे हो, या फिर सेफ्टी जो आपके सेफ्टी कपड़े होते हैं वो पहनना जरूरी होता है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो मैंडेटरी हो गया, ठीक है। तो वो मैंडेटरी सिंबल हो जाता है। बाकी हमने निषेधात्मक आपको बता दिया। तो ये ऐसे सारे ऑप्शंस का हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? व्हाट इज, देखो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं, ये वर्ड पकड़ो। व्हाट इज स्मूथ रिंग? स्मूथ रिंग क्या होता है? ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो मेरे भाई मैं बताता हूँ आपको स्मूथ रिंग क्या है ना। जो हमारी आग है, आग के समन करने के टोटल 3 तरीके हैं, ठीक है। आग समन के 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा आग से ईंधन को दूर कर दे, ठीक है। ईंधन, पहला है आग से ईंधन को दूर करके, ठीक है। दूसरा है हमारा आग से ऑक्सीजन को दूर करके, ऑक्सीजन को दूर करके। तीसरा है हमारा तापमान को कम करके, तापमान को कम करके, ठीक है। ये 3 तरीके हैं। यही 3 तरीके क्यों हैं? क्योंकि सर जो हमारी आग है, आग को जलने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है? आग को जलने के लिए बेसिकली 3 ही चीजों की जरूरत होती है। पहला है हमारा हीट, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है हमारा फ्यूल। पहला है हीट, दूसरा फ्यूल, और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये 3 चीजें जरूरी होती हैं आग के जलने के लिए। इन तीनों में से कोई एक चीज यदि नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगी, ठीक है। यदि आप ऑक्सीजन हटा देते हो तो आग जलना बंद हो जाएगी, यदि आप हीट हटा देते हो तो भी आग जलना बंद हो जाएगी, और यदि आप फ्यूल हटा देते हो तो भी आपकी आग जलना बंद हो जाएगी। तो यही 3 तरीके हैं आग को बुझाने के भी, ठीक है। ये तीनों चीजें सहायक होती हैं आग लगने के लिए। जब तक ये तीनों नहीं रहेगा तो हमारी आग नहीं लगेगी, ठीक है। और यदि इन तीनों में से कोई एक हट जाता है तो आग जलना बंद भी हो जाएगा। तो यही ये जो 3 इसके हेल्पिंग नेचर वाले हैं ना, उन्हीं में से तीनों को हटा के आप आग को बुझा भी सकते हो। तो इसमें आपसे पूछा है कि स्मूथ रिंग क्या है? इसमें आपसे पूछा है स्मूथ रिंग क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ ना कि आग से फ्यूल को हटाना, फिर आग से ऑक्सीजन को हटाना, फिर आग से आपके तापमान को कम करना। तो ये चीज आपको हिंदी में हो गया। इसके इंग्लिश में एक एक वर्ड है, ठीक है, प्रॉपर एक एक वर्ड आपको दिया हुआ है। तो ये चीज अब यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए आग से ईंधन को हटाना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा स्टार्विंग, ठीक है। ये कहलाता है स्टार्विंग। आग से ऑक्सीजन को आग से ऑक्सीजन को दूर करना ये कहलाता है हमारा स्मूथरिंग, ठीक है। और तापमान को कम करना ये क्या कहलाता है मेरे भाई? ये कहलाता है हमारा कूलिंग। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपके 3 तरीके होते हैं आग को बुझाने के, ठीक है। आपसे पूछा है स्मूथरिंग, तो स्मूथरिंग हमने आपको बता दिया कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया हमारा रिमोट यार? चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट है कि विच इज द फिजिकल हैजार्ड। यहाँ पे निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखो ये जो है ये आपकी रासायनिक हानि है, रासायनिक हानि,
ठीक है, ये आपकी भौतिक हानि है। ठीक है, क्षरण, क्षरण भी क्या है, क्षरण भी एक तरह का आपका रासायनिक हानि ही है। कैसे है सर, अभी मैं बताता हूं। और जो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव तो आप सभी को पता होगा कि सर ये भी तो रासायनिक हानि ही है, रासायनिक हानि ही है ना। चलो देखो, स्मोकिंग, आप सिगरेट पीते हो तो इससे क्या होता है भाई, उससे एक आपको निकोटीन नाम का एक पदार्थ निकलता है जो केमिकली जाता है अंदर, जो एक तरह का क्या होता है, केमिकल होता है, अंदर जाता है, तो ये हमारे लंग्स को खराब करता है, फेफड़े के लंग्स को खराब करता है, या फिर गले में कहीं पे गले को इन्फेक्टेड करके वहां पे कैंसर बना देता है, घाव बना देता है, तो ये एक तरह का क्या है, रासायनिक क्रिया। ठीक, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से क्या होता है भाई, पूरी कोई भी पार्टिकल है या कोई भी एक बॉडी है, वो पूरी बॉडी उसका वाइब्रेट कर रहा है या फिर पूरा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया फिजिकल हैजार्ड। ठीक है, कोरिजन, कोरिजन क्या है, जैसे आपका एक लोहा है, लोहा यदि नमी के संपर्क में आ जाता है तो लोहे के ऊपर आप लोग देखते हो कि भूरे कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसे आप लोग जंग कहते हो, आम बोलचाल भाषा में जंग कहते हो, तो वो एक तरह का क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक नमी की लेयर चढ़ जाती है, एक पपड़ी बन जाती है पूरे लोहे के ऊपर, ठीक है, जो भूरे कलर की होती है, तो वो हो जाता है हमारा रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया की वजह से वहां पे कोरिजन होता है या फिर जंग लगता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, भाई रेडियो एक्टिव तो ये आप सभी को बताना नहीं पड़ेगा, ये भी एक तरह का है रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो ये सभी के सभी हमारी रासायनिक हानि हो गई, और जो कंपन है ये हो गया हमारा फिजिकल हानि। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। जब हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, जब हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए क्या सीक्वेंस है, क्या हम लोग सबसे पहले खींचने काम करते हैं, या इसके बाद फिर निशाना लगाते हैं, इसके बाद दबाते हैं, इसके बाद फिर घुमाते हैं। मतलब कि भाई जो हमारा एक्सटिंग्विशर है ना, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सटिंग्विशर बना देता हूँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में देखिए यहाँ पे एक आपका लगा होता है, एक यहाँ पे आपका लगा होता है, क्या कह सकते हो, पिन। ठीक है, एक आपका यहाँ पे पिन लगा होता है, तो इस एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि उस पिन को खींचे। सबसे पहला काम क्या होता है कि उस पिन को खींचे, जब तक आप उस पिन को नहीं खींचोगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही आप इसके पिन को खींचते हैं तो अब आप इसको यदि दबाएंगे, ये जो आपका हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल को आप दबाएंगे तो अब यहाँ से गैस निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ही होता है हमारा खींचना। ये सेफ्टी पिन आप पहले खींच लिए, इसके बाद क्या करते हो आप, जहां पे आपका आग लगा हुआ है वहां पे निशाना लगाते हो, निशाना लगा के तब फिर क्या करते हो, निशाना लगा के तब फिर किसको दबाते हो, हैंडल को, तब फिर हैंडल को दबाते हो, हैंडल को दबाते हो तो इधर से सफेद कलर की आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है। ठीक है, और इसके बाद जो भी इसका पाइप है, उस पाइप को आप घुमाते रहते हो, जिधर जिधर आग लगी होती है उधर उधर आप घुमाते रहते हो और इसको दबाते रहते हो। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका क्रम है आपके एक्सटिंग्विशर को यूज करने का। बहुत लोगों के पास एक्सटिंग्विशर होता है लेकिन उसको यूज करने का तरीका नहीं पता होता है, यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मेरे साथ भी एक घटना हुई थी, हमारे कई सारे दोस्त थे, वहां पे हम लोग रूम में रह रहे थे, तो आग लग गई थी वहां पे, एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से आग लग गई थी, लेकिन एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था सामने और लोगों को एक्सटिंग्विशर यूज करने नहीं आ रहा था। केवल मुझे पता था कि कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि हमारे सर हम लोग एनसीसी की, हमने एनसीसी किया तो एनसीसी में हम लोग को बताया गया था। तो मैं मतलब वहां पे लोग बुझा नहीं पाए थे, अब मैं वहां पे सोया हुआ था तो मुझे कोई जगाया नहीं था। ठीक है, तो भाई ये चीज सीख लो, सबसे पहला काम होता है कि एक्सटिंग्विशर में जो पीले कलर के जो पिन है ना, ये पिन या तो पीले कलर का या फिर रेड कलर का बनाया जाता है, इसको सबसे पहले खींच लीजिए। जैसे ही आप खींचेंगे तो इसका हैंडल फ्री हो जाएगा, हैंडल फ्री हो जाएगा तो आप हैंडल को जब आप इसको दबाओगे तो फिर गैस निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको एक्सटिंग्विशर यूज करने का, अग्निशामक यंत्र यूज करने का। ठीक है भाई, हमारा रिमोट कहाँ चला गया, रिमोट हमको नहीं दिख रहा है, हाँ चलो मिल गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
5s 5s संकल्पना निम्न में से कौन सा चरण है? ठीक है, 5s के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि 5s की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? 5s की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 5s लिख लो, एस 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 एस। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 5 बार हो गया एस। तो इसमें बोला है आपसे कि जो चौथा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो चौथा है ना, इसका, अरे यार हम तो आंसर ही आपको बता दिए। इसमें आपसे पूछा है कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये किस नंबर पे आता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। हमने आपको पहले आंसर ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, ले लो यहाँ पे लिख लो इसको। ये होता है आपका सॉर्ट, ठीक है, फिर ये होता है आपका सेट, ठीक है, ये होता है फिर आपका साइन, फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। और यही आपको क्वेश्चन में ये आपसे पूछा भी है, स्टैंडर्डाइजेशन किस नंबर पे आता है, तो ये आता है आपके चौथे नंबर पे। और एक आपका लास्ट है, लास्ट कौन सा है? लास्ट है आपका सस्टेन, लास्ट है आपका सस्टेन, ठीक है, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन फिर सस्टेन, ठीक है, ये आपके 5S। जैसे कोई भी आपके कोई भी आपका औजार है या कोई भी आपका इक्विपमेंट है, उसको यूज करने से पहले इस 5S से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इस 5S का यूज क्या है भाई? इस 5S से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो शॉर्ट मतलब कि उसको छांटते हैं, ठीक, इसके बाद फिर सेट करते हैं, इसके बाद फिर उसको चमकाते हैं, तब फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, इसके बाद फिर सस्टेन मतलब कि उसको चेक करते हैं कि भाई ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, या फिर हमारा उपयोग में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 5S का जो संकल्पना है ये है, और इसमें यही 5 टर्म्स आते हैं। क्लियर है बात? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which plier is used for making wire hooks and loop? इसमें से कौन सा प्लायर है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? जिसका यूज करते हैं तार के हुक और लूप बनाने में होता है। इसमें से कौन सा प्लायर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो फ्लैट नोज है, फ्लैट नोज जो है ये तो वायर को कट करने के काम में आता है, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग नोज है, लॉन्ग नोज किस लिए काम में आता है भाई? लॉन्ग नोज आपने देखा होगा जो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसका काम आता है पकड़ने के लिए, ठीक है, वायर को होल्ड करने के लिए, या फिर कह सकते हो पकड़ने के लिए। जो हमारा राउंड नोज प्लायर होता है ना, राउंड नोज जो प्लायर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं लूप बनाने के लिए। किस लिए भाई? लूप बनाने के लिए। यहाँ पे बोला भी है आपसे क्वेश्चन में, देखो कहीं पे बोला भी, हाँ लूप्स की बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा राउंड नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर का हम लोग यूज कर लेते हैं लूप बनाने के लिए, या फिर हुक, तार के हुक बनाने के लिए, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग नोज प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? वायर को होल्ड करने के लिए, या फिर पकड़ने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा पतला जो वायर होता है उस वायर को उस वायर को कह सकते हैं कि काटने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं, लॉन्ग नोज वायर का। फ्लैट नोज वाला हम लोग अक्सर यूज करते हैं हाई वोल्टेज में भी, और इसी का यूज ज्यादातर उसको वायर को काटने के लिए प्रॉपर नहीं कर सकते, इसका यूज हम लोग करते हैं पकड़ने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए ही इसका ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज फ्लैट नोज वाले। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर का क्या उपयोग है, ठीक है, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे व्यास के तार काटना, या फिर एक्सटेंडिंग द पिन नेल्स। इधर से कम दिख रहा है, चलो मैं इस साइड आ जाता हूं, ठीक, extracting the pin nails from the wood, holding small object where finger cannot reach, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना जहां पे आपकी उंगली नहीं पहुंच सकती, ये है। इसमें से क्या
कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो दर्शाता है कि क्या है भाई, ये पिंसर का क्या उपयोग, मतलब कि दर्शाता है कि ये पिंसर का यूज है। ये जो बताया है कि होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन फिंगर कैन नॉट रीच, ये चीज हमने आपको अपनी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे जहां पे आपकी उंगली न जा सके वहां पे हम लोग ये फ्लैट नोज का यूज कर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं उसको, क्योंकि वो आगे जो होता है ना उसका उसका जो नाक है वो लंबा होता है, वो नाक उसका लंबा होता है, या फिर ये कह सकते हो कि जो उसमें लोहे का जो होल्ड करने वाला एरिया बना होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से हम लोग आसानी से उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। पिंसर क्या है, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, यही चीज कहलाता है हमारा पिंसर, ठीक है, ये कहलाता है कहलाता है पिंसर। कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर को काटने के लिए हमने अभी आपको बताया ना, फ्लैट नोज वायर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल डायमीटर का यदि आपका वायर है तब। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर को ट्विस्ट करना या फिर उसका लूप बनाना, ये हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जो कील है, कील को लकड़ी से निकालना, यही चीज कहलाता है हमारा पिंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखो, अगला बोल रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ये जो आपके सामने सुरक्षा चिन्ह बनाया हुआ है इसका नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड, हालांकि इसमें तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट है तो केवल दो ही कलर दिखी दिया आपको, तो इस वजह से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। कोई बात नहीं, यदि नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है भाई, ये किसी न किसी आवश्यक चीज को ही दिखा रहा है। ये होता है हमारा मैंडेटरी, ये हो गया हमारा मैंडेटरी साइन, ठीक है, ये हो गया हमारा मैंडेटरी साइन। एक होता है आपका कॉजन साइन, देखो इससे पहले हमने जो आपको बताया था साइन सेफ्टी, जो हमने आपको इससे पहले साइन बताया था वो सेफ्टी साइन था, वो सेफ्टी साइन था, लेकिन ये जो दिखा रहा है ये रोड के लिए साइन है, ठीक है। तो रोड के लिए साइन अलग अलग होती है, कॉजन साइन हो गया, फिर आपका इंफॉर्मेशन हो गया, प्रोविजन हो गया। तो कॉजन तो हमने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन तो हमने आपको बता दिया है कि ये आयताकार में रहेगा, इसका पृष्ठभूमि ग्रीन होगा और इस पे व्हाइट कलर से बनाया जाएगा। प्रोविजन हमने आपको बता दिया कि ये आकृति इसका वृत्ताकार होगी, बीच में एक कट लगा रहेगा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा और इस पे ब्लैक कलर से बनाया जाएगा। मैंडेटरी का भी हमने बता दिया कि ये ब्लू वृत्ताकार आकृति का होता है, इसका बैकग्राउंड ब्लू होता है और इसमें ब्लैक कलर से बनाया जाता है, व्हाइट कलर से बनाया जाता है, इसमें जो भी सिंबल हमको बनाना है वो व्हाइट कलर से बना लेते हैं। कॉजन या फिर वार्निंग, कॉजन या फिर वार्निंग साइन सेम कह सकते हो आप, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है और इसका जो पृष्ठभूमि है वो येलो कलर का होता है और इस पे जो हम लोग सिंबल बनाते हैं वो सिंबल बनाते हैं ब्लैक कलर से। क्लियर है बात इतनी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। देखो हमने आपसे अभी क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया इस चीज को, फिर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया और यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया आपके साथ, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। तो वार्निंग साइन का आप देखो यहाँ पे पूछ लिया है कि बैकग्राउंड कैसा होता है वार्निंग का या फिर कॉजन का, तो इसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है मेरे भाई, येलो कलर का होता है, येलो कलर का। और इस पे सिंबल हम लोग किस कलर से बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं ब्लैक कलर से। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप एक दूसरे से क्वेश्चन को कोरिलेट कर पाए, ठीक है। और इसीलिए हमने आपको पहले भी बोला कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठिए साथ में ताकि आप चीजों को नोट कर सकें, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, क्वेश्चन में सारी चीजें सारे कंसेप्ट को तो बताते जाएंगे, लेकिन सारी चीजों को एक बार जब आप क्रम से पढ़ लेते हो ना तो आपको हमेशा रटने की बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे तो आप
एक तरह से थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें आप कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हो तो एक बार थोड़ा ग्लोबल ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी देख लो, वहां पे कोर्सेज एकदम क्लास टॉपिक वाइज कराया गया है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। बाकी हम तो यहाँ पे अपना काम कर ही रहे हैं, है ना। तो बोला क्या है, वार्निंग साइन हमारा हो जाता है येलो कलर का। ब्लू किसका होता है, ये होता है हमारा मैंडेटरी का। व्हाइट किसका होता है, ये होता है हमारा प्रोविजन का, है ना, प्रोविजन। और ग्रीन किसका होता है यार, ग्रीन होता है हमारा ग्रीन किसका होता है, हाँ, इंफॉर्मेशन साइन का ग्रीन होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके कलर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम आपसे यहाँ पे ये पूछेंगे कि जो हमारी विद्युत उपकरण अगली है, ये किस क्लास में आती है, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए। यहाँ पे ये किस क्लास में आती है ये बता दीजिए भाई। विद्युत के आग के टोटल 4 टाइप है ना, टोटल 4 टाइप है आग के, ABCD। ABCD में से किस में आता है विद्युत अग्नि, विद्युत अग्नि किस में आता है ये बताइए। चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए साथ में आप, ये डी में आता है। ठीक है, ये क्लास डी में आता है। और इसे बुझाने के लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो इसे बुझाने के लिए हम लोग हेलन टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटिंग्विशर हेलन टाइप का यूज किया जाता है डी टाइप के जो हमारी अग्नि है उसको बुझाने के लिए, या फिर विद्युत उपकरण से लगी आग, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कभी भी हम लोग पानी यूज नहीं करेंगे, या फिर रेत का तो यूज कर लेते हैं लेकिन पानी नहीं यूज करेंगे कभी भी। ठीक है, क्योंकि वो इसके फ्यूल का काम करने लगता है। जब आग लगी हो आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वहां पे जब आप पानी यूज करते हो तो वो पानी फ्यूल का काम करने लगता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग हेलन टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। Which is the waste disposal method that produce heat? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो वो है हमारा भस्मीकरण। ठीक है, भस्मीकरण एक अपशिष्ट निपटान की ऐसी विधि है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भस्मीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए, धुएं से सुरक्षा के लिए क्या आप लोग चश्मा यूज करते हो, क्या चश्मा यूज करते हो भाई। चश्मा तो हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग से सुरक्षा के लिए ना, वेल्डिंग से सुरक्षा के लिए, या फिर कह सकते हो कि किसी लाइट से सुरक्षा के लिए हम लोग आंखों में लगाते हैं चश्मा को। यदि धुआं हो रहा है तो धुआं से आपके किस सेंसिंग आर्गन को ढकना होता है, या फिर किस सेंसिंग आर्गन को आपको सुरक्षित करना होता है भाई। धुआं, धुआं तो या तो आपके मुंह में जाएगा या फिर नाक में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों में से किसी एक को ढकना है या फिर इन दोनों को ढकना है। धुआं से बचने के लिए आपको नाक और मुंह ढकना होगा ना। आपकी आंख देखने के लिए मतलब विजुअल होती है, आंख से तो कोई दिक्कत नहीं है, कान से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, कान कवच और चश्मा ये बिल्कुल गलत हो गया। बचा क्या, बचा आपका नोज मास्क। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई आपको पूछना है धुआं से है तो हम लोग नॉक मास्क यूज कर लेंगे। ठीक है, नोज मास्क यूज कर लेंगे या फिर मास्क यूज कर लेंगे, वहां पे हम लोग आसानी से धुआं से बच सकते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, कोई बात नहीं। BIS का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो BIS का फुल फॉर्म तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से सभी को पता होगा। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, BIS, BIS, बी का मतलब हो जाता है आपका ब्यूरो। ठीक है, इस आई का मतलब हो जाता है आपका इंडियन, और एस का मतलब हो जाता है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, इन तीनों को यदि आप एक साथ मिला देते हो तो वो बन जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑप्शन बी में आपके सामने दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार को उठाना है और उसको उठा के ट्रांसफर करना है, तो उसमें हम लोग किस पद्धति का यूज करते हैं? क्या विंच करते हैं, या फिर क्रेन और स्लिंग से करते हैं, या फिर लेयर और रोलर्स का यूज करते हैं, या मशीन चालित प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? तो भाई हमें क्या करना है इसमें? इसमें किसी भारी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। आप वहां पे क्या हाथ से उठा के ले जाओगे? देखते हो ना, ऐसे जैसे गांव में कभी कभी ये जो इलेक्ट्रिकल वाला पोल होता है ना, अरे जो लाइन वाला पोल होता है यार, उसको उठाने के लिए या ऐसा यो ऐसा, मतलब 50 लोग लगे रहेंगे, कम से कम 50 लोग तो लगते ही हैं। लो भैया चल उठाओ यो, हाँ यो, हाँ ऐसे कर करके तब उठा के लेके जाते हैं, फिर भी हालत खराब रहती है। वहां पे यदि एक छोटा सा क्रेन रहे तो आसानी से एक जगह बीच में केवल बांधेगा उसको और तुरंत उठाएगा, उठा के लो भैया ले जाओ। जैसे आप लोग देखते हो रेलवे किनारे जो क्रेन लगी रहती है वो क्या करती है, सीधे सीधे पूरी पटरी को, मतलब जितनी लंबी वो एक जितना एक लंबा टुकड़ा होता है उसको सीधे एक जगह से बांधता है, बांध के उठा लेगा तुरंत। तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? क्रेन यूज कर लेते हैं। या फिर कहीं पे ट्रैक्टर गिर जाती है या कोई गाड़ी गिर जाती है गड्ढे में, तो उसे उठाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? क्रेन बुला लेते हैं, क्रेन आसानी से उठा लेती है। तो ये सिंपल सी बात है कि यदि भारी चीज को उठाना है, ठीक है, भारी भार को उठाना है, तो उसके लिए हम लोग क्रेन का ही यूज करेंगे और किसी अलग चीज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? देखो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि आग तीन तरीके से बुझाया जा सकता है। आग को बुझाने के कितने तरीके हैं मेरे भाई? तीन तरीके हैं। क्यों? क्योंकि आग तीन वजह से लगती भी है। आग के लगने के मेन कारण कितने हैं? तीन हैं। या तो फिर या तो हमारा हीट हो, या फिर ऑक्सीजन हो, ठीक है, या तो नहीं, मतलब ये तीनों रहने ही चाहिए, या तो मैं तो गलत बोल दे रहा हूं ना। और ईंधन, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों रहने ही चाहिए, तभी जाके आग लगेगी। इन्हीं तीनों में से कोई किसी एक की सप्लाई कट करिए, तुरंत हमारा आग लगना बंद हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ईंधन है ना, तो ये ईंधन का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि सर पेट्रोल की और डीजल की ही बात कर रहे हो क्या आप? सर पेट्रोल और डीजल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे आग लगने के लिए भाई कोई कोई ना कोई उपकरण तो चाहिए ना, जैसे कि आपका लकड़ी हो, या फिर आपका कोई घास फूस हो, या फिर कपड़ा हो, कुछ भी मतलब रहना चाहिए तभी तो आग लगेगा। तो यदि लकड़ी है और लकड़ी से ज्यादा लकड़ी के जलने से ज्यादा टेम्परेचर हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां पे आग लग जाएगी। और वो जो लकड़ी है वो लकड़ी किसका काम करेगी? ईंधन का ही काम करेगी। जैसे आप देखते हो ठंडी के दिनों में जब आपको आग लगाना होता है लकड़ी में, तो थोड़ा सा किरोसिन तेल या फिर किसी भी एक फ्यूल का यूज कर लेते हो, और एक बार जब उसमें आग लग जाती है तो फिर उसमें आग लगाना नहीं पड़ता, वो आग देर तक जलती ही रहती है, जलती ही रहती है। ठीक है ना? तो अब वहां पे लकड़ी क्या कर, लकड़ी खुद ही ईंधन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक को यदि आप हटा देते हो तो वही चीज कहलाने लगता है हमारा क्या? वही चीज कहलाने लगता है आग के बुझाने का मेथड, या फिर आग को खत्म करने का मेथड। ठीक है, यहाँ पे पूछा आपसे कि स्टार्विंग, स्टार्विंग इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि यदि हमने ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, यदि हमने ऑक्सीजन को हटाया आग से, तो वो हमारा हो जाता है स्मूथरिंग। ठीक है, और यदि हमने किसको हटा दिया? ईंधन को हटा दिया, तो वो कहलाता है हमारा स्टार्विंग। ठीक है, और यदि हमने हीट को हटाया तो वो कहलाएगा हमारा कूलिंग। ठीक है, हीट को कैसे हटाएंगे? या तो पानी डाल के, या फिर रेत डाल के, या फिर कंबल लपेट के, वो हम लोग हीट को हटाते हैं। ईंधन हटाने की प्रक्रिया को हम लोग स्टार्विंग कहते हैं, और ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को हम लोग स्मूथरिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इसमें गलत लिखा है हिंदी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। देखो ये जो हिंदी है ना, ये हिंदी इसका थोड़ा सा गलत लिखा है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये चीज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग इसको काट देना, ये वाला है। ये इसका जो हिंदी है ना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये ऊपर जाएगा, और ये जो है
अग्नि से ईंधन अलग करना, ये वाला हिंदी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपके बुक जो निमी वाली पीडीएफ है क्वेश्चन बैंक की, उसमें भी ये गलत दिया हुआ है, हमने वहीं से सीधे स्क्रीनशॉट लिया है, इस वजह से इसका थोड़ा सा हिंदी गलत हो गया। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ।